आरिका शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। क्रॉस रोड स्कूल उदयपुर की 5वीं कक्षा की छात्रा आरिका शर्मा ने मात्र 10 वर्ष की उम्र में अपनी पहली किताब मरमेड बॉर्न टू बे इरेज्ड लिखकर और प्रकाशित करवाकर एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। आरिका ने अपनी कल्पना की उड़ान से एक ऐसी जलपरी की कहानी गढ़ी है जो सीधे पाठकों के दिल को छू लेती है। इनकी इस रचना को देश की प्रतिष्ठित प्रकाशन कंपनी रीबुक्स ने प्रकाशित किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये नन्ही लेखिका भविष्य में भी लेखन के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने की आकांक्षा रखती है। आज सोमवार को नीमच के ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आरिका को इनकी इस असाधारण सफलता के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर आरिका के माता पिता डॉक्टर प्रशांत शर्मा और डॉक्टर नेहा जैन भी उपस्थित थे, जिनको आंखों में अपनी बेटी की उपलब्धि को लेकर गर्व साफ झलक रहा था। स्कूल की निदेशिका डॉक्टर गरिमा चौरसिया और प्रधानाचार्य सुशील कुमार ने आरिका को बधाई देते हुए कहा कि आरिका ने पूरे स्कूल और शहर का नाम रोशन किया है। उनकी ये सफलता कई बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। आरिका की कहानी हमें सिखाती है कि यदि सपने देखने की हिम्मत हो तो उन्हें पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। यह न केवल उनके लिए बल्कि हर उस बच्चे के लिए एक प्रेरणा है जो कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखता है। इस अवसर पर स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मरियम मालू ने किया। ये आरिका ने जो बुक लिखी है उसके बारे में। सबसे पहले वंदे मातरम, शुभ दिवस। आरिका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि आज के बच्चे अगर जिस तरीके से चाहें अपने आप को अगर एक दिशा में लेकर चलेंगे तो निश्चित ही कुछ चमत्कार करके दिखाएंगे। बच्चे ने किताब लिखी जो हम सब की कल्पना से परे है, और एक ऐसा विषय चुनना जो कि सपनों की दुनिया में हम जाकर सोचते ज़रूर हैं, लेकिन उसको शब्दों में उकेरना, ये अपने भावों को व्यक्त करने की बहुत अच्छी कला है जो इस बच्चे ने करी है। मैं हर बच्चे को यहाँ से यही संदेश देती हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप अपने विचारों को उड़ान दें, अपने भावों को पूर्ण रूप से करने की कोशिश करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। और उसमें यहाँ से मैं सभी अभिभावकों से ये विनती करती हूँ, यहाँ से आह्वान करती हूँ कि बच्चों के भावों को क्रिटिसाइज़ नहीं करें, उनके भावों को, प्रश्नों को आने दें। वो प्रश्न जाकर आगे उत्तर में जब बदलते हैं तो निश्चित ही देश का, समाज का विकास होता है, उन्नति होती है। और इसी उन्नति के लिए हम आरिका को यहाँ से शुभकामनाएं देते हैं और उसके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर गरिमा चौरसिया। लिखने का आइडिया आरिका का ही था, लेकिन डेफिनेटली उसके पीछे मोटिवेशनल सोर्स मेरा था। मुझे लगता था बच्चे जितना स्क्रीन टाइम में टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी जगह बच्चा कुछ क्रिएटिव करे जो दूसरों के लिए भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बने। तो आई जस्ट आस्क हर कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम आरू, आप जो सोचते हो स्टार्ट राइटिंग, उस चीज़ को लिखना शुरू करो। और धीरे धीरे वो लिखते लिखते एक बुक बन गई, विच इज़ लाइक हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी जब शी सेड कि नहीं मम्मा, मैंने बुक लिखना है मुझे। तो मैंने फिर इसको बोला कि नहीं, हमें करना चाहिए। एंड देन शी वॉज लाइक कि मैं सबको बताऊंगी भी और सब बच्चों को भी बोलूँगी कि आप भी लिखो। इट इज़ अ बेटर आइडिया इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, आईपैड्स, मोबाइल फ़ोन, आप स्टार्ट राइटिंग अ बुक। किसी प्रकाशन समूह की ओर से इसे प्रकाशित किया गया है? हाँ जी, ब्री बुक्स करके एक पब्लिशर्स है बाहर की, उन्होंने इसे पब्लिश करा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर नेहा जैन शर्मा। आरिका जैन को ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल में आना एक सौभाग्य की बात है। और इस तरीके के यंग ऑथर्स जिसकी एज अभी जस्ट ओनली सी इज इन क्लास 5th ओनली, तो वो एक तरीके से सभी बच्चों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है। और ये जस्ट एक एग्जांपल है कि डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन से एक अर्ली एज ग्रुप में चाइल्ड क्या अचीव कर सकता है। ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जो ज्ञानोदय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो हमारी है, उसके जो वाइस चांसलर सर हैं, ये उनकी बेटी भी है, तो एक हमारे परिवार के सदस्य भी है। इसलिए हम सभी ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से सभी उसको यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं और हम उसके फ्यूचर के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले समय में इस तरीके की एक नहीं बल्कि बहुत सारी बुक्स पब्लिश करेगी, जिससे न कि ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल बल्कि समूचे भारतवर्ष का नाम रोशन करेगी। और ये ग्लोबलाइजेशन का भी एक बेस्ट एग्जांपल है। इस ग्लोबल वर्ल्ड में एवरीथिंग, जैसे इसकी बुक भी है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सभी पेरेंट्स जो हैं
वो अपने बच्चों के लिए भी इस तरीके से बुक्स लें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इससे एक बच्चों में एक तरीके से मोटिवेशन आएगा। और मेरी शुभकामनाएँ आरिका के लिए है, उसके भविष्य के लिए हैं। उसके यहाँ आने पर हम सभी लोग विद्यालय परिवार की तरफ से उसका यहाँ पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उसको अपने उसके शुभ भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू वेरी मच आरिका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। बताइए बुक के बारे में क्या लिखा है आपने? मेरी बुक एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम जैक है। वो एक मैजिकल सिटी में रहता था जिसका नाम है क्रिस्टल। तो बहुत सारी डिस्कवरीज करता था, लेकिन उसका एक सपना था एक ऐसा क्रिएचर बनाने का जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं था। तो एक दिन उसने सोचा कि एक ऐसा क्रिएचर बनाए जिसकी आधी बॉडी एक ह्यूमन जैसी हो और आधी फिश जैसी, जिसको मर्मेड बोलते हैं, यानी जल परी। तो बाकी का आप बुक में पढ़िए। कितने समय में लिखी है आपने बुक बेटा? मेरे को करीबन 4 महीने लगे बुक लिखने में। 4 महीने में लिखी है। क्या खास बात है? और मेरी बुक के बारे में खास बात यह है कि ना मेरी जो बुक है वो एक फिक्शन बुक है, तो वो लाइक इमेजिनरी है, तो रीडर जो है उसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्विस्ट भी है। आपका नाम? मेरा नाम आरिका शर्मा है। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।